हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट सोशलॉजी का पेपर 2018 का इस पार्ट सेकंड में। दोस्तों, 1 से 10 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। The classification of group into monad, dyad and triad is attributed to। समूहों के एक संयोजक, द्विसंयोजक और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, पहला अपना ऑप्शन है सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, जो कि इसका राइट आंसर है। जॉर्ज सिमेल ने ही ग्रुप के अंदर मोनाड और डायट और टाइड का सिद्धांत दिया था। तीसरी बात करते हैं अपन समरन। WG समनर ने इसने इन ग्रुप और आउट ग्रुप, अंतः समूह और बाह्य समूह की व्याख्या करी थी। और जी हासन ने ग्रुप के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। इसका राइट आंसर आएगा जी सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th। Which one of the following is incorrect match? देखो, क्वेश्चन पढ़ना है अपन को, इनकरेक्ट मैच करना है, करेक्ट मैच नहीं करना है, इनकरेक्ट देखना है। पहला ऑप्शन है अपना समनर। समनर ने इन ग्रुप और आउट ग्रुप दिया है। जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि समनर ने इन ग्रुप और आउट ग्रुप दिया है, अंतः समूह और बाह्य समूह। मीड का सिग्निफिकेंट अदर, महत्वपूर्ण अन्य या अतिरिक्त अन्य जो होता है, नीचे अपने हिंदी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना गिडिंग्स। गिडिंग्स ने जो ऑप्शंस दिए हैं, या गिडिंग्स ने जो ग्रुप के बारे में कहा है, वो कहा है जननिक। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, जननिक, जेनेटिक। दूसरा अपन ने लिखा है एकत्रित, कॉन्ग्रेट। तीसरा अपना है वियोजक, डिस्टिंक्टिव। और चौथा अपना है ओवरलैपिंग, अतिव्यापी। ठीक है, गिडिंग्स के जो ग्रुप हैं वो ये 4 है। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन आया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप, ये दिया है मिलर ने। ठीक है, और नेक्स्ट अपना ऑप्शन है कूले, चार्ल्स कूले। इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप दिया है, प्राथमिक और द्वितीय समूह। इसमें कहा इनकरेक्ट मैच करना है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? गिडिंग्स का, क्योंकि गिडिंग्स ने जो दिए हैं वो 4 ऑप्शन है और सामने जो लिखा गया है वो मिलर के ग्रुप लिखा है। ठीक है, गॉट इट? Who has the defined class as occupational group created by division of labor and maintained by heredity? ठीक है, इसने वर्गों के श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और अनुवांशिक द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया। ये पूरी कोटेशन आई है दोस्तों, कोटेशन को अपने को याद करना होता है। श्रम विभाजन के बारे में बात कर रहा है। कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के ऊपर कोई बात नहीं करी है। दुर्खीम ने जरूर बात करी है श्रम विभाजन के ऊपर। फ्रीडमैन की कोई कोटेशन है ही नहीं श्रम विभाजन पे। और नेक्स्ट ऑप्शन है शुमोलर। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था, और उसके बाद इन्होंने जो कहा है सृजित और अनुवांशित, जो हेरिडिटी इन्होंने जो बताई है डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर, वो शुमोलर है। इसका राइट आंसर आएगा बी, शुमोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन takes place due to which one of following? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब होता है सीखना, हाउ टू लर्न। जो हम बाय बर्थ से लेकर के लास्ट टाइम तक सीखते रहते हैं, उसे कहते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। और प्रत्याशी सामाजिकरण, प्रत्याशी का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। हमें ऐसा है कि हमें ऐसा सीखना है। जैसे हम आइडियल फॉर्म के अंदर लिखते हैं कि हमें विवेकानंद जैसा बनना है, हमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनना है, हमें फायरमैन जैसा बनना है। ये प्रत्याशी समाजीकरण होता है। प्रत्याशी समाजीकरण जो हमने देखा नहीं है, पर उस ग्रुप को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सीखना चाहते हैं। इसका राइट आंसर आएगा रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह में होता है ऐसा ग्रुप जिसके लिए हम कोशिश करते हैं सीखने की, उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। राइट आंसर संदर्भ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन है। Who account of the emergence of the state by the differentiation into social class within the community? कम्युनिटी में सोशल क्लास की बात किसने करी है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने 2 प्रकार के ग्रुप बताए हैं आपके, 2 टाइप है।
सोशल क्लास की। ठीक है, पहला है आपका सर्वहारा पोलिट्रेट और दूसरा है आपका बुजुर्ग वर्ग। ठीक है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, उसको हैरेश करता है और उसके बाद उस पर राज करता है। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। इसका राइट आंसर आएगा बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। वन फैक्ट दैट स्टैंड आउट बियॉन्ड ऑल अदर इज दैट एवरीवेयर द हस्बैंड, वाइफ and immature children constitute a unit apart from a remainder of the community. Who said this? एक तथ्य है जो अन्य सभी से परे अलग दिखता है। यह है कि चारों तरफ पति, पत्नी और उसके अपरिपक्व बच्चे समुदाय बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये किसने कहा है? लोवी ने, R.H. लोवी। राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following process is considered equivalent to socialization? Socialization अपन ने जस्ट अभी डिस्कस किया है। Socialization का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्न। पहला इसमें आया है अकल्चरेशन। ठीक है, पर संस्कृतिकरण। पर संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि दूसरे की संस्कृति को सीखना। ठीक है, जैसे आजकल पाश्चात्य संस्कृति का आ रहा है कॉन्सेप्ट, दूसरे की संस्कृति को सीखना, अकल्चरेशन होता है। दूसरा होता है अकोंडोमिनेशन। अकोंडोमिनेशन का मतलब होता है निवास स्थान, कहते हैं ना निवास स्थान। इसमें हिंदी में जो वर्ड दिया है समझन, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन संस्कृति ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो होता है कि जो कल्चर अपन को चल रहा है और जो कल्चर हमारा है, हमारे जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ साथ हम दूसरे कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, उस कल्चर को भी अपन सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति को सीख रही है पर साथ साथ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को भी भूल रही है। तो ये संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया नहीं आएगी, ये पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया आएगी। अपने को भूल करके नया को सीखना पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया में आता है। और जो अपना है, जिसे हम सीख रहे हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण होगा, हमारा भविष्य निर्माण होगा, वो आएगा संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया। जो पूर्वजों से चली आ रही है संस्कृति, उसको हम सीख रहे हैं, वो हमारी एनकल्चरेशन में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा थर्ड, संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन बिकमिंग एन अडल्ट सोशल बीइंग विथ फोकस ऑन चाइल्डहुड इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि सोशल बीइंग बनने के लिए, हिंदी में देखते हैं पहले, बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी तो है ही, पर अडल्ट सोशल बीइंग बनने के लिए बचपन से हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठीक है, जो बचपन से हम चीज़, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें बचपन को फोकस करना होता है ना, हमारे चाइल्डहुड को फोकस करना होता है, इस वाली प्रक्रिया को हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहेंगे। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज में उसको क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में उसको सिखा रहे हैं हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ द मिडिल क्लास विथ इन द मार्क्सिम फ्रेमवर्क? मार्क्सिम, देखो मार्क्स की थ्योरी को जिसने फोकस किया है, जिसने आगे कंटिन्यू किया है, वो ये तीन है, कॉलिंग्स, कोजर और डैनोल्फ। ठीक है, मार्क्सवादी ढांचे के मध्य भीतर एक मध्यम वर्ग का, एक मिडिल क्लास का जो निर्माण किया है वो डैनोल्फ ने दिया है। ठीक है, राइट क्वेश्चन आएगा डैनोल्फ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं 20 क्वेश्चन नंबर। Who has classified social mobility into two ways, social climbing and social sickening? कह रहा है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशील का सिद्धांत किसने दिया था? सोरोकिन ने। सामाजिक गतिशीलता जब भी आता है वो सोरोकिन ने ही सिद्धांत दिया है। सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत में सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो टाइप्स बताए हैं, वो सिर्फ सोरोकिन ने ही बताया। राइट आंसर थर्ड। दोस्तों आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट थर्ड में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अपनी स्टडी को यूं ही फोकस करते रहिए, यूं ही कंटिन्यू करते रहिए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।